उत्तराखंड में नहीं थम रहा मानसून बारिश का कहर। राज्य के कई इलाकों में अब भी भारी बारिश होने का सिलसिला जारी। सितारगंज में गुलदार ने फैलाई दहशत। पिता के साथ चारपाई पर बैठे बच्चे को उठा ले गया गुलदार। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू का असर हुआ धीमा। बाजारों में अब भी बिना मास्क के घूमते दिखाई दे रहे हैं लोग। उत्तराखंड में आज से केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग हुई शुरू। अब हेली सेवा के जरिए हो सकेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। अल्मोड़ा में सस्ता गल्ला विक्रेताओं के हड़ताल के बाद राशन बांटने की व्यवस्था चरमराने लगी है। वहीं मानदेय के साथ ही कई मांगों को लेकर हड़ताल पर अड़े सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने आरएफसी गोदाम में धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने कहा कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी में भी उन्होंने जिम्मेदारी के साथ अपना काम किया है, लेकिन सरकार की ओर से उनका मनोबल बढ़ाए जाने की जगह उनकी अनदेखी की जा रही है। इस दौरान विक्रेताओं ने कहा कि उन्होंने सामूहिक इस्तीफा लिख दिया है, जिसे जल्द ही पर्वतीय सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। आज हमारे द्वारा जो पूर्व में हमारी मांगे थी, जिनमें हमारा मानदेय बढ़ाना सबसे अहम मुद्दा है, उन सबको लेके सरकार जो हमारा आज आंदोलन है उसको 27 दिन हो गए हैं और 27 दिन होने के उपरांत भी सरकार के द्वारा हमारी कोई सूची नहीं ली जा रही है। इसलिए सभी सस्ता गल्ला विक्रेताओं हमारे आज ये गोदाम में इकट्ठा हुए हैं और गोदाम का हमने घेराव करा, यहाँ धरना दिए गए। नगर पंचायत सतपुली में कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कांग्रेस सदस्यता अभियान प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि कांग्रेस देश का पुराना संगठन है, जिसकी कई शाखाएं देश में हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में कई संगठन हैं जो सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान में सतपुली चौराहे पर बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम का पुतला जलाया। ठीक है, आज जिस तरीके से माननीय हमारे राहुल गांधी जी के लिए दुष्यंत जी का जो कहना था, ये इससे साबित हो चुका है कि आप कितने आचार वाले व्यक्ति हैं, कितने अनुशासित लोग हैं। जब आप लोग किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम कर सकते हैं, जो लोग अपने लोगों को और अपने पूर्वजों को गाली देने का काम कर सकते हैं, मैं समझता हूँ ये कोई संगठन नहीं, ये एक आतंकवादी संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं। अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक की आज 50वीं सामान्य निकाय बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में एक साल का आय व्यय का लेखा जोखा रखा गया। इस मौके पर अल्मोड़ा बागेश्वर बैंक अध्यक्ष ललित लटवाल ने बताया कि 10 नए क्षेत्रों में बैंक अपनी शाखाएं खोलने जा रहा है। वहीं उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक अध्यक्ष दान सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता की नई नीति लागू होने के साथ ग्रामीणों और गरीबों तक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। हमारा 3,92,00,000 रुपए हम इस विषम परिस्थितियों में भी इस समय लाभ में हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारी समस्या क्षेत्र में आ रही है। जो छोटा व्यवसाय करने वाले हमारे जो छोटी जोत के जो किसान हैं, उनका पिछला 1.5 वर्ष बहुत कठिनाई में बीता है। उसके बाद भी हमारा बैंक और समितियां फायदे में हैं और हमारे द्वारा जितना ऋण वितरण किया गया उसमें भी 82% हमारी ऋण की वसूली भी हुई है। हमारे द्वारा योग्य पात्रों को ऋण दिया गया कि आज बैंक की 50वीं सामान्य निकाय की बैठक है। बैंक ने बहुत अच्छा लाभ कमाया है। प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक सहकारिता को जन आंदोलन बनाया गया है। जो सबसे बड़ा काम है, सहकारिता को स्वायत्तता देते हुए अपनी जितनी भी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां थी प्रदेश की, उन सभी को एमपैक्स बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति
बनाया गया है। बागेश्वर कांडा तहसील के ससोला गांव में स्वीकृत एएनएम ट्रेनिंग स्कूल को स्वीकृत स्थल पर बनाए जाने की बजाय बागेश्वर शिफ्ट किए जाने पर अब राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री सोहन मंजालिया ने इसे क्षेत्रीय जनता के साथ धोखा बताया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पानी, बिजली और सड़क के नहीं होने के चलते सेंटर को कांडा से बागेश्वर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन आज उन्होंने चयनित भूमि का निरीक्षण किया जिसमें सारी व्यवस्थाएं पूरी पाई गई। ऐसे में अब उन्होंने फैसला वापस नहीं लिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। मैं अक्सर यहाँ पर अपने मेरा पैतृक निवास है यहाँ पर पंचोड़ा में, मैं अक्सर मैं गांव में आते रहता हूँ। और यहाँ जो हमारे साथी हैं भाई दीपान धबोला जी हैं, हमारे सुरेंद्र धबोला जी हैं, इन लोगों ने एक विषय, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश में शिक्षकों के संगठन को देख रहा हूँ और पूरे प्रदेश में शासन में सरकार में जाता हूँ, तो यहाँ क्षेत्र के होने के नाते साथियों ने, हमारे बड़े भाइयों ने मेरे सामने एक विषय रखा कि एक एएनएम प्रशिक्षण केंद्र 2012 से यहाँ पर स्वीकृत हुआ है ससोला कांडा में। बाजपुर के पशु अस्पताल में आज राष्ट्रीय रेबीज दिवस मनाया गया। इस दौरान लिविंग एनिमल संस्था के संचालक निखिल राजपूत ने अस्पताल में क्षेत्र के आवारा कुत्तों को रेबीज का इंजेक्शन लगवाया। इस दौरान चिकित्सालय में करीब 1 दर्जन से ज्यादा आवारा कुत्तों को रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया। इस दौरान पशु डॉक्टर जीएस खड़ायत ने कहा कि रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसका आज तक कोई भी दवा नहीं बन पाई है। उन्होंने बताया कि इस पर रोक लगाने के लिए एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाना ही एकमात्र उपाय है। इस दौरान उन्होंने संस्था के पदाधिकारियों से भविष्य में भी ऐसे कार्य करने की अपील की है। वहीं संस्था के संचालक निखिल राजपूत ने क्षेत्र के लोगों से अपने पालतू और आवारा जानवरों को पशु अस्पताल में लाकर उन्हें एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाने की अपील की है। ये आज विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को, जिसमें जितने भी लवारिस श्वान हैं, जिसके घर के पालतू हैं, वो सब पशु चिकित्सालय आके विश्व रेबीज दिवस मनाएं। और यहाँ से पशु चिकित्सालय से डॉक्टर खरायक जी हैं, उनके माध्यम से रेबीज के इंजेक्शन सभी स्ट्रीट डॉग्स को लगाए जा रहे हैं। रेबीज़ एक ऐसा जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक का मतलब होता है जो इन जानवरों से इंसान में हो जाता है। ऐसी बीमारी है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे सोसाइटी के लिए है, क्योंकि कभी भी कोई अगर पागल एनिमल दूसरे को काटता है तो अब आज तक कोई ऐसा दवाई नहीं बनी जो उसका इलाज हो सके, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका केवल एक ही उपाय है कि हमारी सोसाइटी में रेबीज़ न फैले, वैक्सीनेशन। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं। स्ट्रीट डॉग्स को कोई केयर नहीं करता है, इस वजह से वो, यद्यपि कुत्ते हमारे जो है नेचुरल होस्ट नहीं है रेबीज़ के, लेकिन जब ये लोमड़ी से, सियार से या चमगादड़ से या इनके संपर्क में आता है किसी रैबिड एनिमल के, तो ये इनको रेबीज़ हो जाता है। हल्द्वानी में 5 हेक्टेयर जमीन पर 35 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का आज नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने निरीक्षण किया। इस दौरान काम में हो रही देरी को लेकर उन्होंने अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश दिए। दरअसल कोरोना की वजह से निर्माणाधीन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है, जिसको लेकर उन्होंने मजदूरों की संख्या और यूनिट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि फरवरी 2022 तक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम पूरा करने का लक्ष्य है, जिसको लेकर नगर आयुक्त ने अधिकारियों से साफ कहा है कि नियत समय पर निर्धारित लागत में काम पूरा होना चाहिए। मिशन और अमृत योजना के अंतर्गत जो सीवर लाइन बिछाने का और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम चल रहा है, उसको जनवरी 2022 तक पूरा हो जाने का लक्ष्य था, लेकिन कोविड से आंशिक प्रभावित होने के कारण थोड़ा समय बढ़ने की संभावना है। फिर भी हमारा प्रयास है फरवरी 2022 तक इसे पूरा करा लिया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्राउंड रियलिटी को चेक करने के लिए मैं आज मौके पर आया, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें मजदूर और नहीं बढ़ाए जाते हैं और यूनिट नहीं बढ़ाई जाती है तो काम में और विलम्ब हो सकता है। इसी को ध्यान रखते हुए हमने मजदूरों की संख्या बढ़ाने का और जो यूनिट्स हैं इनकी बढ़ाने का हमने अनुरोध किया है, और मुझे आश्वासन भी दिया गया है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर नई यूनिट्स आ जाएंगी और उसमें समानांतर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।